नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज दोपहर के इस वीडियो में। और आज का वीडियो सभी भाई बहन पूरा लास्ट तक जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की ये खबर है। मानदेय का एक सच, एक खुलासा हम आपको दिखाते हैं। सुपरवाइजर और सीडीपीओ के बीच में जो तकरार है, उसके चलते आंगनबाड़ी बहनें बेचारी हमारी मानदेय उनको नहीं मिल पा रहा है, समस्याएं झेल रही हैं। तो देखते हैं एक सच्चाई की तरफ। उम्मीद करते हैं हर भाई बहन वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें, यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का रोका गया है मानदेय। कार्यकर्तियों ने डीएम से इसकी शिकायत भी की है। जिला अधिकारी से आंगनबाड़ी बहनों ने शिकायत की है। जैसा हम आप लोगों को कई महीने से भी समझा रहे हैं कि जब भी शिकायत की बात आए तो अपने बाल विकास के अधिकारियों के पास ना जाएं, क्योंकि आपके अधिकारी नीचे से ऊपर तक एक जैसे हैं। एक ही जो है वो कहते हैं ना, थाली के चट्टे बट्टे, तो सेम कंडीशन है, कोई सुनता नहीं है। अब आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय रोका इन अधिकारियों ने और खुद ही आपस में लड़ रहे, तो आंगनबाड़ी बहनों का नुकसान हो रहा। मेहनत बेचारी बहनें कर रही, मानदेय वगैरह से वंचित है। अब ऐसे में हमारी बहनें डीएम महोदय के पास गई हैं। अब यहां पर देखते हैं क्या सुपरवाइजर बोल रही है और क्या सीडीपीओ बोल रही है, और साथ में आंगनबाड़ी बहनें क्या कह रही हैं, और साथ में अब डीएम महोदय, जिलाधिकारी महोदय क्या कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में कानपुर से ये 26 अप्रैल को छपी खबर आप लोगों को आज मैं देने जा रहा हूं। काफी देर से हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर पसंद आएगा और इस वीडियो के माध्यम से जिनकी भी मानदेय की समस्या है उन्हें भी आप लोग समझ जाएंगे कि हमें इन मानदेय की समस्याओं से कैसे निपटना है। तो आज का वीडियो इसी उद्देश्य के साथ कि आंगनबाड़ी बहनों में थोड़ी जागरूकता भी आएगी। आज के इस वीडियो से बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फटाफट लाइक करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे नए चैनल की लिंक पढ़िए, टुडे ब्रेकिंग न्यूज टीवी। वहां पर एक वीडियो आता है, उस वीडियो को जरूर देखा करें। आंगनबाड़ी बहनों के कार्यक्रम, बहनों की आवाज हमारे द्वारा चलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं बहनों। यहां पर लिखा है, देश इस समय कोरोना वायरस की जो है महामारी से लड़ रहा है। कोरोना से पराजित करने का सबसे बड़ा हथियार है स्वच्छता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता। शहर में सीडीपीओ व सुपरवाइजर के बीच चल रही कलह के क्षेत्र में पुष्टाहार का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ना तो लोगों को, लाभार्थियों को पोषाहार पहुंच पा रहा है, और लिखा है कलह इस कदर बढ़ गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का मानदेय भी रोका गया है। बताइए, अब आपस में लड़ रहे हैं और आंगनबाड़ी को इसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। गलती अधिकारी करें, गलत अधिकारी करें, बंदरबाट अधिकारी करें, और आंगनबाड़ी बेचारी उनका मानदेय रोक दिया जाता है। बढ़ते हैं मेन पॉइंटों की तरफ। आप लोगों को आज मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा यह वीडियो। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब भाई बहन लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां पर अभी हम जिलाधिकारी की भी बातों पर आएंगे, सीधा सुपरवाइजर का क्या कहना है, सीडीपीओ का क्या बयान आया है, वो लोग किस तरीके से अपने आप की सफाई पेश कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को हम जानकारी देंगे। लिखा है, मामला जिलाधिकारी तक अब यह पहुंच चुका है। शहर के ग्वालटोली, सूटरगंज व खलासी लाइन क्षेत्र में 25 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन केंद्रों में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जब से कोरोना का मामला हावी हुआ है, तब से लॉकडाउन के चलते केंद्र बंद चल रहे हैं। अब केंद्रों की संचालिका व सहायिका कोविड ड्यूटी पर स्वास्थ्य विभाग के साथ सर्वे का कार्य भी बेचारी बहनें ये कर रही हैं। साथ में लिखा है, ऐसे में 15 केंद्रों के मानदेय रोके जाने की बात भी सामने आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने सीडीपीओ अनामिका सिंह पर जो है कमीशनबाजी का आरोप लगाया है। तो सुपरवाइजर जो है या सीडीपीओ जो है अनामिका सिंह, उन पर जो है कमीशनबाजी का आरोप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भी लगाया है, सुपरवाइजर ने भी लगाया है। सुपरवाइजर का कहना है कि सीडीपीओ परेशान करती है और यहां पर ये सब कुछ चलता है। हो सकता है सुपरवाइजर सही हो, आंगनबाड़ी भी सही है, क्योंकि आंगनबाड़ी का पैसा रोका गया है। तो जो आंगनबाड़ी कह रही है कि सीडीपीओ पैसा लेती है, वही चीज सुपरवाइजर भी कह रही है। तो ऐसे में देखते हैं क्या क्या माजरा, किसकी तरफ से क्या कहना है, उसके बारे में डिटेल से पहले देखिए। लिखा है, नाम न छपने की शर्त पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि अनामिका सिंह द्वारा पोषाहार आने पर प्रत्येक केंद्र से 320 रुपए कमीशन, साड़ी का पैसा आने पर 100 रुपए कमीशन, फर्नीचर व स्टेशनरी वगैरह मद आने पर जो रिश्वत ली जाती है। यही नहीं, केंद्र संचालन के लिए किराया वगैरह के लिए भी जो है 750 रुपए शासन से मिलते हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के लिए 750 रुपए किराए के लिए मिलते हैं। लेकिन अब ये किराया भत्ता भी आपको बता दें बढ़ चुका है। शहरी क्षेत्रों में 4000, ग्रामीण क्षेत्रों में 2000, और यहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया में शायद 6000 ऐसे किराया है। लेकिन अब नए मद में किराया भी नहीं मिलता, और जो पुराना था वो भी आंगनबाड़ी को नहीं मिलता। किराए के जो पैसा था उसमें भी 750 रुपए जो शासन देता है, वो भी 750 में बंटवारा होता है लिखा है, पर उसमें से भी 250 रुपए सीडीपीओ ले लेती है। 750 जो आते हैं केंद्र के लिए, वो भी जो है सीडीपीओ ले लेती है। ऐसे आरोप आंगनबाड़ी वर्कर
अपना नाम छुपाते हुए डर की वजह से, क्योंकि अधिकारी उनको किसी न किसी कारण से निकाल देते हैं। तो इसी कारण आंगनबाड़ी बेचारी अपनी आवाज को लगाने से भी अक्सर डरती नजर आती है। आगे बता दें, लिखा है इसमें पहले भी सीडीपीओ की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है। यह पहली बार नहीं हुआ कि वहां की सीडीपीओ के ऊपर सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी इस तरह से कह रही हो कि वो इन चीजों के पैसे लेती है। पहले भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत हुई, लेकिन आपको बता दें मुख्यमंत्री पोर्टल पर इतनी जगह से शिकायतें जाती है, फिर भी कोई भी शिकायत का निस्तारण नहीं होता, आंगनबाड़ी की समस्याएं नहीं सुनी जाती। तो यह सिर्फ एक खाना पूर्ति जैसा मुझे मुख्यमंत्री पोर्टल नजर आता है। वरना आंगनबाड़ी बहनें, हमारे भाई बहन यूनियन वाले इतनी ज्यादा पोर्टल पर शिकायत करते हैं, शिकायत वगैरह ऐसे ही जो है पड़ी रहती है, कभी निस्तारण होता है तो उनको संतुष्टि लोगों को नहीं मिल पाती। आगे लिखा है सीडीपीओ अनामिका सिंह ने बताया कि संबंधित क्षेत्र की शिकायत लगातार सामने आ रही थी। इस पर सुपरवाइजर ने स्पष्टीकरण मांगा गया था और अग्रिम आदेशों तक मानदेय रोका गया। संतोषजनक जवाब मिलता है तो मानदेय मिलेगा। वहीं सुपरवाइजर कुसुम सैनी ने कहा है कि इसकी ओर से कार्यकर्ती का मानदेय बनाकर भेजा गया इनकी ओर से, और साथ ही इस पर सीडीपीओ ने ही रिपोर्ट बनाकर उस पर रोक लगा दी है। बता दें जिस क्षेत्र का मामला है वह क्षेत्र हॉटस्पॉट की श्रेणी में आता है। परेशान होकर कार्यकर्तियों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। तो यहां पर आपस में टकरार सुपरवाइजर की और यहां पर आपकी सीडीपीओ की। अब वो उनको दोष देते हैं सुपरवाइजर सीडीपीओ को, सीडीपीओ सुपरवाइजर को। खैर कौन दोषी है ये मामला पूरा निकालना वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी है। माननीय जिलाधिकारी जी कार्रवाई करें, उनके ऊपर जिम्मेदारी जाती है। आंगनबाड़ी की सच्चाई ये है कि नाम छिपाने से आपका कुछ नहीं होगा। नाम को उठा करके सामने आओ, बिना डर कर के सामने मैदान में आओ। जितना डरोगी उतना आपकी शिकायत पड़ी की पड़ी रहेगी, जितना खुलकर के बाहर आओगी उतनी जल्दी आपकी समस्या का निपटारा हो जाएगा। जिलाधिकारी के पास खैर शिकायत गई, अब देखते हैं सीडीपीओ का क्या कहना है, सुपरवाइजर का क्या कहना है। तो यहां पर आप सब भाई बहन कृपया ध्यान दें। यहां पर पहले दिखाते हैं कुसुम सैनी जो सुपरवाइजर है उनका दरअसल क्या कहना है। उन्होंने कहा है मेरी ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका का मानदेय बनाकर भेजा गया, पर सीडीपीओ ने मानदेय क्यों रोका है इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह सच है कि सीडीपीओ द्वारा कमीशनबाजी का खेल लंबे समय से जारी है। मेरे आने के बाद क्षेत्र में 1 रुपया भी उनका कहना है उनकी जेब में नहीं जा पा रहा है। तो जब से उनका कहना है सुपरवाइजर आई है तब से सीडीपीओ की जेब में एक पैसा भी नहीं जा रहा है। लिखा है वो क्षेत्र के केंद्रों के बारे में जानकारी लेने एक बार भी नहीं आई। तो डीपीओ जो है यानी सीडीपीओ एक बार भी क्षेत्रों में नहीं जाती है जानकारी लेने के लिए कहां पर क्या हो रहा है। ऐसे में सुपरवाइजर के द्वारा यह बयान दिया गया। और साथ ही आपको बता दें अनामिका जो सिंह सीडीपीओ है उनका क्या बयान है। उन्होंने यहां पर कहा है कि तीनों क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इस मामले पर सुपरवाइजर से स्पष्टीकरण मांगा गया था, पर तय समय पर कोई जवाब नहीं मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं वो निरर्थक है। सुपरवाइजर मुझे कार्यालय में आकर धमकाती हैं, वे कार्यकर्तियों को मेरे खिलाफ उकसाती हैं और कार्य के लिए लापरवाह बना रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्य के लिए यदि ये सीडीपीओ महोदय कहती है कि लापरवाह बना रही हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपके जिलों में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की मैं बात करता हूं, हर एक राज्य की, क्या आंगनबाड़ी बहनों का हर एक का भवन किराया समय पर पहुंचता है? क्या आंगनबाड़ी का मानदेय हर जगह समय पर पहुंचता है? क्या आंगनबाड़ी का यहां पर मोबाइल में जो रिचार्ज है वो सरकार और आपका विभाग क्या उनका बिल वाउचर बनाकर समय पर भेजता है? या फिर आंगनबाड़ी बहनों पर जो फीडिंग के काम आप लोगों के द्वारा जो डाले जाते हैं अनावश्यक रूप से, जो आते हैं किसी और के लिए जाते हैं किसी और पर, तो क्या वो समय पर सही से होता है? या फिर एमपीआर की रिपोर्टिंग के लिए क्या सुपरवाइजर से लेकर के सीडीपीओ तक पैसा आंगनबाड़ी से कहां वसूला जाता है? क्या इसकी शिकायत ऑल इंडिया तक नहीं आई? तो यहां पर हर एक चीज का जवाब ऑल इंडिया ढूंढता है, लेकिन हमारा बाल विकास का सहयोग नहीं मिलता, अधिकारियों का सहयोग नहीं होता। साथ ही साथ जो है मैं अच्छे अधिकारियों की बात कर रहा हूं, उनका मुझे सहयोग चाहिए कि वो लोग कम से कम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएं। यहां पर माननीय अगर सुपरवाइजर महोदय कहती है कि आंगनबाड़ी सही कह रही है कि उनका मानदेय नहीं आ रहा, और मानदेय नहीं आएगा तभी तो शिकायत करेंगे जिलाधिकारी के पास, अन्यथा आंगनबाड़ी का मानदेय नहीं रुका होता तो क्या वो जिलाधिकारी के पास शिकायत करने के लिए जाती? तो अपने आप में ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो जिलाधिकारी महोदय को खुद ही इन मुद्दों पर संज्ञान लेना चाहिए। और मानदेय की समस्या सिर्फ एक ये जिले की नहीं है, हर एक राज्य में हर एक जिले में नजर आती है आंगनबाड़ी का बकाया मानदेय। बिहार जैसे राज्यों में बार बार मुद्दे को यही उठाता हूं, वहां पर 2-2 साल से बकाया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? यदि कोई सीडीपीओ से लेकर के डीपीओ कहे कि हम जिम्मेदार नहीं है, तो आप क्यों जिम्मेदार नहीं है? आपको क्या पता नहीं नीचे कितनी आंगनबाड़ी है, उनका पैसा उनके खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसके आधार कार्ड या अकाउंट खाता संख्या पीएफएस के जरिए लिंक हुए या नहीं? तो इसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? यहां पर समय से लेटर निदेशक महोदय जिन जिन जिलों में निकालते हैं, राज्यों में निकालते हैं, वो अधिकारियों तक नहीं
पहुंचते, वो अपने आदेशों को आगे समय पर नहीं बढ़ाते। आखिर इतनी घोर लापरवाहियां क्यों होती हैं? साथ ही मोबाइल फोन दिए गए तो उसमें रिचार्ज के लिए क्यों पैसा सरकार नहीं बेचती है? तो जो बिल वाउचर बनवा करके मांगे जाते हैं आंगनबाड़ी अपनी जेब से भरती है। कितना शोषण सहे, और यहां पर मानदेय भी आप जैसे लोग जो 50,000 पाते हैं और नीचे आंगनबाड़ी 4-5,000 पाती है, तो ऐसे में वो कब तक इंतजार करेंगे अपने अगले महीने मानदेय आने का, जब एक साल तक मानदेय का भुगतान ही ना हो। तो यहां पर इस उम्मीद के साथ ऑल इंडिया आवाज उठाता है कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं पर जिलाधिकारी महोदय संज्ञान ले, और हमारा ये वीडियो जिन भी जिलों में देखा जा रहा है, जिस भी राज्य में देखा जा रहा है, आप सब भाई बहन शेयर करें। और हर जगह के जिलाधिकारियों से यही अपील है कि कृपया बाल विकास विभाग में हो रहे घोटालों पर थोड़ा संज्ञान ले, नजर दौड़ाएं। ऑल इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है आंगनबाड़ी की आवाज को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन यहां पर किसी न किसी तरीके से पहली बात आंगनबाड़ी को धमका करके विभाग वाले उनकी आवाज को दबा देते हैं, और आंगनबाड़ी की जितनी भी समस्याएं हैं वो उठ नहीं पाती। साथ ही साथ आंगनबाड़ी मानसिक तनाव से परेशान हो रही है, और कोरोना वॉरियर्स की तरह आंगनबाड़ी इस समय अहम भूमिका निभा रही है। उसकी तरफ हम आपको ले चलते हैं। आंगनबाड़ी बहनों का ऐसा भी नहीं कि सम्मान नहीं हो रहा, आंगनबाड़ी बहनों को सम्मान भी मिल रहा है, उस तरफ भी हम बढ़ेंगे। वो कहते हैं ना कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हमें अच्छे लोगों का साथ की जरूरत है। वो लोग आंगनबाड़ी की आवाज बनकर के मैदान में आए, उन अधिकारियों का ऑल इंडिया पर हमेशा स्वागत रहेगा। यहां पर आगे देख सकते हो, यहां पर बहन का एक मैसेज है कि हमारे निदेशक सर खुद क्वारंटीन हो गए हैं और हमें क्षेत्रों में सर पर बोरी रखकर पोषाहार बांटने के लिए छोड़ गए हैं। यह बहुत ही बढ़िया मैसेज है। एक तो यहां पर निदेशक महोदय को एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर बाल विकास विभाग में हमारी एक यही हाथ जोड़कर के विनती रहती है कि आंगनबाड़ी की समस्याओं पर कम से कम विचार कर लीजिए। कितनी मानसिक तनाव से आंगनबाड़ी इस समय गुजर रही है, सर पर पोषाहार भी रख करके जा रही है, इतनी अहम भूमिका निभा रहे, फिर भी विभाग हमारा उनके साथ क्या कर रहा है, इसके बारे में क्या हमारे निदेशक महोदय संज्ञान नहीं ले सकते? या हमारे अन्य विभाग के जो अच्छे जिलाधिकारी हैं या फिर अच्छे विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, वो कम से कम संज्ञान ले कि आंगनबाड़ी के मानदेय जैसी समस्याएं जो लंबित पड़ी हुई है, किराया भवन किराया वो लंबित पड़ा है, आंगनबाड़ी के मोबाइलों में जो एक साल से रिचार्ज का पैसा नहीं आया, उसकी समस्या आखिर कौन देखेगा? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आंगनबाड़ी बेचारी रोज हमारे पास आती है। आगे देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निभा रही है फर्ज। ये आपका मोईकला वगैरह कहीं का क्षेत्र है, वहां से आंगनबाड़ी बहनों की ये आवाज है। वहां पर बताया जा रहा है, केंद्र के प्रभारी डॉक्टर इमरान ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने के साथ ही लटूरी व आपका मोईकला पंचायत है, वहां पर घर घर जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेचारी और एएनएम बहनें ये वहां पर सर्वे वगैरह उन्होंने किया है, स्क्रीनिंग वगैरह भी व्यक्तियों की वो कर रही है। अब ऐसे में आंगनबाड़ी बहनें बिना सुरक्षा के इंतजाम के भी काम में लगी हुई हैं। अब हमारा विभाग उनके लिए जब लेटर निकालते हैं 2,000 रुपए और 1,000 देने के लिए, वो भी उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती। पोषाहार पहुंचाने वाली फर्मों को आदेश जाता कि आप लोग आंगनबाड़ी सेंटरों तक मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह पहुंचाएं, वो भी नहीं मिलता। मानदेय समय पर नहीं मिलता, मानदेय की समस्याएं लंबित रहती हैं। आखिर आंगनबाड़ी कितना मानसिक तनाव से जूझेंगी? और ऊपर से कर्मचारी डीपीओ कहें कि ये कि आंगनबाड़ी जो है केंद्र नहीं खोल रही है, ये नहीं हो रहा, लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 1 महीने से आंगनबाड़ी केंद्र सभी बंद है, और ऐसे में यदि डीपीओ कहे कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे थे, इसकी शिकायत वगैरह करें, तो ये यहां पर मैं आपको बयान एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। ये बयान मेरी नजरों में सही नहीं है। लिखा है, तीनों क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। तो जहां कहीं का भी यह मामला उठ रहा होगा ना, वहां पर पहली बात 1 महीने से तो हर जगह पूरे देश में लॉकडाउन है, आंगनबाड़ी केंद्र सब बंद है। अब कितने महीने पहले का यह मैटर आज क्या इस पर आएगा? तो हाल फिलहाल का मैटर, आंगनबाड़ी अभी समस्या को लेकर के गई है, और अभी ये सीडीपीओ यदि बयान देते तो सीडीपीओ का बयान सरासर यहां पर संदेह वाला नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, केंद्र वैसे भी नहीं खुलेंगे, और सीडीपीओ की तरफ कह रहे हैं कि केंद्र बंद होने की शिकायत आ रही है। केंद्र खुलना ही नहीं है, आदेश ऊपर से है, जाने कब से आदेश निकल चुका है। कानपुर से 26 अप्रैल को छपी है खबर, अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि आंगनबाड़ी आखिर कितना मानसिक तनाव शोषण का शिकार बने। ये देखिए, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सम्मान भी किया गया। मैं वही कहता हूं, समाज में हर तरह के लोग हैं। यहां पर देवली मांझी वगैरह में राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थित कंट्रोल रूम पर कोरोना को लेकर बैठक संपन्न हुई थी। बैठक में लिखा हुआ यतीश विजयवर्गीय और आपके एसआई फरियाद खान व सरपंच शकुंतला बाई के ने जो है आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से कोरोना के बचाव के कार्य में दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। एसआई खान ने जो है कोई भी समस्या होने पर पुलिस को अवगत कराने को कहा। इस अवसर पर आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों सहित सभी कर्मियों का माला पहना करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने आंगनबाड़ी को इस लायक समझा, कम से कम सम्मान दे रहा। और दूसरी तरफ के एक अधिकारी वो हैं जो आंगनबाड़ी के बाल विकास के अधिकारी हैं, खुद मलाई खा रहे हैं इतने लंबे अरसे से। आंगनबाड़ी का जिस भी मद में छोटा छोटा पैसा आता है, चाहे वो गोद भराई अन्नप्राशन का, वो भी आंगनबाड़ी जेब से भर रही है। समय से किसी भी चीज का भुगतान नहीं होता। ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही
आंगनबाड़ी को मानसिक तनाव दे रही है। जितना विभाग उनको पैसा मेहनत का नहीं दे रहा, उससे ज्यादा उनकी वही मेहनत का वापस ले रहा है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी आखिर कब तक इस विभाग में अपनी जो है अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी? कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी भी जो है कमजोर हो रही है। तो ऐसे में कहीं यह ना हो कि आंगनबाड़ी इन नौकरियों को छोड़ करके अपना दूसरा काम धंधा अपनाने के लिए विचार बना ले। तो सरकार विभाग कुछ सोचे, और आंगनबाड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, और मैं चाहता हूं कि यहां पर आंगनबाड़ी की समस्याओं की तरफ सरकार हमारी ध्यान दे। आगे देख सकते हो, आंगनबाड़ी बहनों के साथ अन्याय कर रही है प्रदेश सरकार। मिथिलेश कुमारी बहन का ये एक बयान बदायूं जनपद से है। उन्होंने भी ये आवाज उठाई थी कि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी श्रमिक संगठन एटक की जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमारी, उनका कहना है कि आंगनबाड़ी बहनों के साथ अन्याय कर रही है प्रदेश सरकार। सरकार द्वारा उन्हें घर घर जाकर के उनके लिए सिर्फ 1 किलो का पैकेट, जिसे पौष्टिक आहार कहा जाता है, घर घर जो है महिलाओं को दे। और गांव व ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और अज्ञानता व्याप्त है। कोविड-19 जैसी बीमारी के हालात में घर घर जाकर के जो है लोगों के घर जाना पड़ रहा है। परहेज पर आंगनबाड़ी के साथ गांव में किसी तरीके की घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि जो सीडीपीओ निरंतर पोस्टर पर निर्देशित कर रही है कि गांव में घर घर थैलियों का वितरण करें तथा जागरूक करें। ऐसी महामारी बीमारी में जब सब लॉकडाउन है तो मेरी आंगनबाड़ी के लिए जो है मौत के घर में क्यों धकेला जा रहा है? चंद पैसे का मानदेय लेने वाले इन महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है? अगर कोई भी आंगनबाड़ी के लिए यह रोग लग जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि अभी तक हमारी सरकार ने ना तो बीमा सुरक्षा की बात की है, ना ही इनके लिए सुरक्षा किट के लिए कुछ इंतजाम किए। तो आखिर इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या ये अधिकारी करेंगे जो लेटर निकालते कि आंगनबाड़ी घर घर जाएं, हस्ताक्षर ले, फोटो ले? अब पास में हस्ताक्षर लेंगे या फोटो लेंगे, क्या इससे संक्रमण नहीं फैलेगा? आंगनबाड़ी को हर जगह फोन नहीं मिले, फोटो कहां से आंगनबाड़ी ले, रिपोर्ट कहां से आंगनबाड़ी भेजे? आरोग्य सेतु डाउनलोड कराने के लिए कहा जा रहा है, फोटो लेने के लिए कहा जा रहा है, साथ में जो है चिपक चिपक के कितनी दूरी से फोटो लेंगे? और एक आंगनबाड़ी वर्कर सेल्फी ही तो ले सकती है, बाकी कैसे फोटो ले सकती है? दोनों जिसमें साथ में हो और सरकार को भेजे। तो और विभाग वाले ना रिचार्ज करवाते हैं, ना मोबाइल हर जगह मिला है। तो बहुत समस्याएं हैं इनके बारे में। आखिर बाल विकास विभाग के अधिकारी कैसे जो है ऐसे लेटर निकालते हैं जो सरासर इस लोकतंत्र में गलत साबित हो सकते हैं? यदि इन मुद्दों पर चर्चा की जाए और इन्हीं आदेशों को लेकर के न्यायालय का दरवाजा कोई खटखटाने के लिए यदि पहुंच जाए अधिकारियों के लेटरों को लेकर के, तो अपने आप में अधिकारियों पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर ये किस बेसिस पर आप इनको ये काम सौंप रहे हो, जबकि इनका विभाग किस उद्देश्य से बनाया गया था, क्या इनके लिए था? उन सभी उद्देश्यों से हट करके आज ये लगाई जा रही है। फिर कम से कम लगाने के लिए ये मना नहीं कर रही है तो सरकार इनको राज्य कर्मचारी घोषित क्यों नहीं करती? काम आप राज्य कर्मचारी की तरह ले रहे हो तो इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दो, मानदेय की जगह इनका वेतन दो, इन्हें जो है कर्मचारी की श्रेणी में ले आओ। उसके बाद में आप जैसे काम चाहते हो वैसे काम करवाओ, इन्हें क्या दिक्कत होगी? लेकिन समाज सेविका का एक आप लोग जो है बात कहते हो और ऊपर से जो काम का बोझ इतना डालते हो। तो समस्या यही आंगनबाड़ी के साथ है, जिसको लेकर के आंगनबाड़ी के सैकड़ों जो है डेली मैसेज व्हाट्सएप पर आते हैं ऑल इंडिया के पास, और साथ ही साथ सैकड़ों मैसेज आपके चैनलों पर भी आते हैं और हर कोई देखता है। बाकी लाइक की बात तो है, वो है कि जो लोगों को पसंद आती है वो लोग लाइक करते हैं, बाकी डिसलाइक वाले भी इसमें कम नहीं है, उसमें चैनल वाले ज्यादा हैं। चैनल वाले का मेन जो है धंधा एक तरह से चौपट हो चुका है। आप सब जानते हो जब से ऑल इंडिया 1-1.5 साल से आया है, आंगनबाड़ी की फेक खबरों को काफी लगाम लगी है। जो भी लोग मानदेय की झूठी खबरें निकाल रहे थे, उधर आंगनबाड़ी बहनों ने जाना छोड़ दिया है। उनको पता है कि वो सब फेक है, इधर जो चल रहा है वो सच्चाई चल रही है। तो सच्चाई आज नहीं तो कल आप लोगों के काम आएगी। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।